Hello children, today we will read and discuss about remaining questions answers of chapter number 19 Organs of the United Nations। संयुक्त राष्ट्र के जो अंग हैं उनके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में बेटा आज रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपने वॉच द वीडियो देखना है, राइट एंड लर्न द गिवन क्वेश्चन आंसर्स इन फेयर नोटबुक। और जो क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं इनको फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक रीड और डिस्कस कर लिया था। अब आपको चैप्टर का नाम और चैप्टर नंबर दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 5 के नीचे ही क्वेश्चन नंबर 6 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लगाएंगे, क्वेश्चन को ब्लैक जेल के पेन से, आंसर को ब्लू जेल के पेन से राइट करेंगे। हाउ डज द यूएनओ हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे सहायता करता है यानी प्रॉब्लम जो समस्याएं होती हैं उनको सोल्व करने में, वो कैसे सोल्व करता है। हाउ डज द यूएनओ हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, समस्याओं को सोल्व करने में यूएनओ है वो किस प्रकार से कैसे सहायता करता है। द यूएनओ हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, यूएनओ होता है यह जो प्रॉब्लम्स, हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो समस्याएं होती हैं उनको हेल्प करता है विद इट्स सेवरल एजेंसीज, इसकी कई एजेंसियां होती हैं, संस्थाएं होती हैं, लाइक जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, आईएलओ एटसेट्रा। तो इस प्रकार से ये एजेंसियां होती हैं, ये अपने अपने फील्ड में काम करती हैं। दीज एजेंसी आर मेकिंग एफर्ट, और ये एजेंसियां हैं, ये संस्थाएं हैं जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, आईएलओ, ये क्या करती हैं, मेकिंग एफर्ट इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स, ये अपने अपने इनके जो क्षेत्र हैं उनके अंदर ये एजेंसियां एफर्ट करती हैं, प्रयास करती हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने में। मेकिंग एफर्ट, प्रयास कर रही है, देयर रेस्पेक्टिव फील्ड, उनसे संबंधित जो फील्ड है उनमें। दीज एजेंसी आर एक्टिव इन एवरी कंट्री, और ये एजेंसियां हैं ये प्रत्येक देश में एक्टिव हैं, लगभग प्रत्येक देश में। एंड पेइंग अटेंशन टू द पुअर, और ये अपना कार्य कर रही है, पेइंग अटेंशन टू द पुअर, गरीब, लेस डेवलप्ड नेशंस, कम विकसित राष्ट्र, और एरिया अफेक्टेड बाय वार एटसेट्रा, वार मान होता है लड़ाई या युद्ध, युद्ध के द्वारा जो प्रभावित क्षेत्र है उनमें, कम विकसित राष्ट्र है उनमें, और गरीबों के लिए ये अपना मतलब योगदान दे रही हैं ये एजेंसियां, जो कंट्री के लगभग हर कंट्री में ये एजेंसियां स्थापित हैं जो यूएनओ के सदस्य हैं उन देशों में। दे प्रोवाइड फंड्स, पर्सनल, आर्मी ट्रूप्स, और वे प्रोवाइड करती हैं जैसे फंड्स यानी रुपये पैसे, और पर्सनल, पर्सनल को हम कह सकते हैं कर्मचारी वर्ग या कार्मिक कह सकते हैं, आर्मी ट्रूप्स सेना की टुकड़ियां शांति स्थापित वगैरह कराने में हेल्प करती हैं। यूएनओ आल्सो ट्राइज टू मेंटेन पीस बिटवीन द वारिंग नेशंस, जो वारिंग नेशंस होते हैं, युद्धरत जो देश होते हैं उनके अंदर ये एजेंसियां होती हैं, ये क्या करती हैं, यूएनओ है ट्राई करती है, कोशिश करती है टू मेंटेन, बनाए रखने में, पीस मानी शांति, शांति बनाए रखने में, बिटवीन वारिंग नेशन, जो युद्धरत राष्ट्र हैं उनके बीच में। एंड आल्सो प्रोवाइड एड्स टू पीपल इन डिस्ट्रेस, और जो डिस्ट्रेस का मतलब हम दबाव में कह सकते हैं, जो दबाव में होते हैं, जो देश या लोग जो दबाव में होते हैं उन लोगों के उनको भी सहायता प्रोवाइड कराती है। पीपल इन द डिस्ट्रेस, जो लोग दबाव में होते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द यूनिसेफ एंड यूनेस्को, यूनिसेफ और यूनेस्को का मेन पर्पज यानी मुख्य उद्देश्य क्या है। यूनेस्को, यूनेस्को इट्स मेन पर्पज इज टू प्रोवाइड हेल्प, इसका मेन उद्देश्य है कि प्रोवाइड करना, प्रदान करना, हेल्प सहायता, टू चिल्ड्रन, बच्चों को, फॉर देयर ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चों के ऑल राउंड ग्रोथ, विकास और वृद्धि के लिए। ये मतलब क्या है कि यूनेस्को है
ये सहायता प्रोवाइड कराती है। यूनेस्को का मेन उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड हेल्प्स टू चिल्ड्रन फॉर देयर ऑल राउंड ग्रोथ, बच्चों के पूरी तरह से संपूर्ण ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए सहायता प्रदान करती है। इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर द हेल्प ऑफ पुअर चिल्ड्रन, और जो पुअर चिल्ड्रन है, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए फंड है वो भी प्रोवाइड करने में, प्रदान करने में मदद करती हैं बाई स्टार्टिंग वेरियस प्रोग्राम। ये इन्होंने कई वेरियस प्रोग्राम चला रखे हैं जिनके द्वारा ये मदद करती है, जैसे आंगनवाड़ी है उनमें से एक। तो पुअर चिल्ड्रन बाई स्टार्टिंग वेरियस प्रोग्राम, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाकर। यूनेस्को, इट्स मेन पर्पज इज टू प्रमोट एजुकेशन। यूनेस्को का मेन उद्देश्य क्या है? एजुकेशन माने शिक्षा, साइंस माने विज्ञान, और कल्चर माने संस्कृति को प्रमोट करना, ऊपर उठाना इनका मेन उद्देश्य है। इट प्रोवाइड्स हेल्प टू एक्सपेंड एंड इम्प्रूव एडल्ट एंड वुमेन एजुकेशन प्रोग्राम। एडल्ट होता है वयस्क, यानी जो 18 साल से ऊपर की उम्र के होते हैं उनको एडल्ट बोलते हैं, तो वृद्धों को, और वुमेन, वुमेन मानी औरतों को, वृद्ध और औरतों को शिक्षा के जो कार्यक्रम है उन प्रदान करके उनको इम्प्रूव करती है, फैलाती है। इट प्रोवाइड्स हेल्प टू एक्सपेंड एंड इम्प्रूव, फैलाने में और इम्प्रूव करने में, यानी एडल्ट को, वयस्क आदमी को, बुढ़ों को, और वुमेन और मानी औरतों को एजुकेशन प्रोग्राम चला करके ये सहायता प्रदान करती है यूनेस्को। इट आल्सो प्रोवाइड्स फंड टू मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड मोनूमेंट्स, और जो पुराने मोनूमेंट्स यानी जो स्मारक है उनको मेंटेन करने में, उनको बनाए रखने में ये भी यह फंड प्रदान करता है, यूनेस्को एजेंसी है ये। गिव शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। नंबर ए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? इट हेल्प्स टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वेरियस डिजीजेज लाइक स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, इबोला एटसेट्रा। तो यानी यह सहायता करती है इम्प्रूव करने में, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं या बीमारियां, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं उनको नियंत्रित करने में, जैसे छोटी माता, मलेरिया हुआ, इबोला, ये भी एक डिजीज है। नेक्स्ट है हमारे पास ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बी क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इट इज वर्किंग फॉर इंप्रूविंग कंडीशन फॉर लेबर, तो इट इज वर्किंग, यह कार्य कर रही है, फॉर इंप्रूविंग, सुधार करने के लिए, कंडीशन, दशा, फॉर लेबर, मजदूरों की, बाई प्रोवाइडिंग फॉर देम फंड्स, उनको फंड प्रदान करके, एंड वेरियस कंडीशन टू बी फॉलोड बाई नेशन, और राष्ट्रों के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं विभिन्न प्रकार की, उनको फॉलो करवा करके। नेक्स्ट है हमारे पास FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इट्स हेल्प इन इंप्रूविंग द फूड प्रोडक्शन, जो खाने संबंधी फूड माने भोजन है उसका प्रोडक्शन माने उत्पादन को इंप्रूव करने में हेल्प करती है, एंड एग्रीकल्चर माने कृषि में, बाय एक्सचेंज ऑफ टेक्निक, जिसमें जो तकनीकी हैं उनको एक्सचेंज करके, एंड क्रॉप्स माने फसलों को बदल बदल करके वो बिजाई करके, एंड प्रोटेक्टिंग पीपल हुज क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉय, और लोगों को प्रोटेक्ट माने सुरक्षा करके, हुज जिनकी क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, नष्ट हो गई है, इन द ड्राउट, सूखे के कारण, फेमिन, अकाल के कारण, फ्लड, बाढ़ के कारण, उन लोगों को मदद करते हैं FAO। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं इसको। इट प्रोवाइड्स फंड फॉर मेंटेनिंग द सिक्योरिटी एंड हेल्पिंग इन ट्रेबल सपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब IMF है, ये प्रोवाइड करते हैं फंड फॉर द मेंटेनिंग सिक्योरिटी, सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए और हेल्प करने के लिए, ट्रेबल माने भयंकर कोई स्पोर्ट, कोई चीज होती है, ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी ऐसी चीजें होती हैं उनके अंदर भी ये सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट आगे दिया गया है क्या? यूनिसेफ। यूनिसेफ का क्या काम है? इट प्रोवाइड्स हेल्प फॉर चिल्ड्रन,
ये बच्चों को सहायता प्रदान करती है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। टू द पुअर, जो गरीब हैं और अनडेवलप्ड नेशन है, अविकसित राष्ट्र और गरीब हैं, उनकी ग्रोथ और विकास के लिए, बच्चों की ग्रोथ और विकास के लिए इट प्रोवाइड हेल्प, ये सहायता प्रदान करता है यूनिसेफ। तो इस प्रकार से बेटा, आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुल्ली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क पीडीएफ के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। और राइट करते समय जो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है उनका भी ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, और कैपिटल स्मॉल लेटर का ध्यान रखते हुए आप सुंदर राइटिंग में इसको राइट करेंगे। और राइट करने के बाद में इसको लर्न करेंगे, और लर्न करने के बाद में आपने एक बार फिर नोटबुक में लिख लिया दोबारा, और फिर उसको आप लोग रफ नोटबुक में भी लिख कर देख सकते हैं। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।